नमस्कार, मैं अरुण कुमार। मैं आज आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। मैंने दरभंगा के आर.एच. तलवाड़ा स्कूल जहाँ से मैंने मैट्रिक पास किया। मैट्रिक करने के बाद मैं दरभंगा के मारवाड़ी कॉलेज से इंटर की पढ़ाई की। उसके बाद मैं 2 साल लगातार इंजीनियरिंग की तैयारी करने के बाद मेरा सिलेक्शन AIEEE के थ्रू 2003 ईस्वी में राजस्थान के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ, जहाँ से मैंने इलेक्ट्रिकल से बीटेक किया। बीटेक करने के बाद मैंने मास्टर डिग्री किया पावर सिस्टम से, और उसके बाद मैंने वहीं पे 4-5 साल एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल जॉब किया। फिर मैं वहाँ की कल्चर, राजस्थान के कल्चर और अपने बिहार के कल्चर में वहाँ रह के भी मेरे को बिहार याद आ रही थी। बिहार ज़्यादा याद आ रही थी। यहाँ के सभी गुण धर्म थे वो मैंने मेरे कण कण में बसा हुआ था। वो चीज़ हमको वहाँ मिल नहीं रहा था। अंततः मैंने वहाँ से 4-5 साल रहने के बाद, आफ्टर इंजीनियरिंग और एमटेक करने के बाद, मैं 4-5 साल रहने के बाद मैं वहाँ से वापस बिहार सहरसा आया। और सहरसा में 2012 ईस्वी से मैं फिजिक्स 11-12 को पढ़ाते आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा सब दिन से इंटरेस्ट इस विषय में ज़्यादा रहा। रुचि बहुत ज़्यादा था इस विषय में, बचपन से रुचि ज़्यादा था। तो बचपन से ज़्यादा रुचि होने के कारण मैं इस विषय को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझा और पढ़ाने की कोशिश भी किया। और इसका मुझे फ़ायदा क्या हुआ, आज लगभग 14-15 साल से जो मैं सहरसा में पढ़ाते आ रहा हूँ, मेरे बहुत बच्चे अच्छे जगह पर सेलेक्टेड भी हुए हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं, अच्छे जॉब में हैं, अच्छे संस्कार के साथ हैं। अभी आज मैं क्लास में जैसे ही था, आज मेरे सामने 2-3 प्रश्न उस बच्चे का था मेरे सामने। सर मेरे को ये 2-3 प्रश्न है, जो बताइए क्या होता है। तो उसी में प्रश्न का आज मैं जवाब कोशिश करता हूँ आप लोग को अच्छा से दे दूँ। तो पूछिए क्या सवाल है आपका। सर, बायो के स्टूडेंट होने से हमारा फ्यूचर कहाँ और क्या क्या है? देखिए, बायोलॉजी +2 यदि बायोलॉजी से आपने किया है, तो बायोलॉजी से यदि आपने +2 किया तो आपका बहुत ज़्यादा कैरियर है। चूँकि आप मेडिकल फील्ड से जा सकते हैं। बायोलॉजी मतलब मेडिकल फील्ड में आप बहुत ज़्यादा ही अच्छा इसको बना सकते हैं। और बायोलॉजी में मेडिकल फील्ड में कई तरह के होते हैं, जैसे BAMS होता है, आयुर्वेदिक, BDS होता है डेंटल के लिए, BHMS होता है होम्योपैथिक के लिए, MBBS होता है जनरल के लिए, फिर BUMS होता है यूनानी के लिए। इसके अलावा भी आप फार्मेसी के फील्ड में जा सकते हैं, B फार्मा कर सकते हैं, D फार्मा कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं। यानी इन सब डिपार्टमेंट में भी आप अच्छा से इसको बना सकते हैं। और इसके बाद भी यदि आपको आगे बढ़ना होगा तो क्या कहते हैं, BSc आप बॉटनी या जूलॉजी से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। बॉटनी जूलॉजी से आगे बढ़ने के बाद आप MSc करके MSc करने के बाद आप PhD करने के बाद आप एज अ प्रोफेसर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपका रहा बहुत ही अच्छा चीज़। चलिए, और सर, अगर कोई मैथ्स लिया है तो पॉलिटेक्निक करना आफ्टर 12th या 10th उसके लिए कैसा होगा? देखिए, पॉलिटेक्निक यदि आप करना चाहते हैं ना, तो आपका शुरू से ही आपका विचार होना चाहिए। और वो मेरा जहाँ तक मानना है, तो 10th के बाद ही बच्चे को पॉलिटेक्निक कर लेना चाहिए। 10th के बाद ये 3 ईयर का कोर्स होता है पॉलिटेक्निक में भी बहुत सारे ब्रांच होते हैं, लेकिन स्पेशली इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर, ये 4-5 ब्रांच ऐसे ब्रांच होते हैं जिसमें जॉब आसानी से मिलने की संभावना बनी रहती है। और 12th ना करके 10th करने से ही हमारा क्या होता है, 10th करने के बाद 3 ईयर का डिप्लोमा आपका हो जाएगा। तो इससे हमारा 1 साल का बचत भी होगा, क्योंकि 12th पास करने के बाद भी आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। लेकिन 12th के बाद जब आप पॉलिटेक्निक करेंगे ना, तो इसमें आपको 2 ईयर का लगेगा। इधर 10th के बाद 2 ईयर तो आपने 11-12 किया, और 2 साल के इधर पॉलिटेक्निक है, 4 साल का आपका हो जाता है। और यदि 10th पास पर आप जाते हैं तो आपको 3 ईयर का ही होता है। तो सबसे ज़्यादा यदि पॉलिटेक्निक यदि आपके मन में विचार चल रहा है ना, तो 10th के बाद ही कर लेना चाहिए। यदि फिर भी नहीं 10th में हो पाया, तो 12th के बाद भी आप अपने इस फील्ड में अच्छा करियर बना सकते हैं और आगे जा सकते हैं। सर, फिजिक्स के न्यूमेरिकल हमें भारी लगते हैं और कुछ थ्योरी को भी, उसका कंसेप्ट को समझने में टाइम लगता है। ऐसा क्यों, और हम इस पर क्या कैसे काम कर सकते हैं जिससे हमें न्यूमेरिकल बनाना भी आसान लगे? कोई ऐसा बुक जो आप सजेस्ट करना चाहे और थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो? देखिए, जब फिजिक्स की बात आई और आप जब न्यूमेरिकल की बात करते हैं, तो मुझे बहुत हंसी आती है। हम भी आप ही के जैसे बचपन में हमें भी फिजिक्स से काफ़ी डर लगता था, हम भी न्यूमेरिकल से भागते थे। हमें भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा सताती थी, लेकिन हमें फिजिक्स में रुचि बहुत ज़्यादा थी।
मैं 8-9th क्लास से ही फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट अपने आप को जमाने लगा, मतलब मुझे ज़्यादा रुचि रहने लगा सभी विषय की तुलना में, और शायद मैं इस पे ज़्यादा फोकस भी दिया। मुझे भी भारी लगती थी उस समय में, लेकिन जब मैंने इसके कंसेप्ट को समझा, तो कंसेप्ट को समझने के बाद फिजिक्स रियली में बहुत आसान है। और फिजिक्स रटने का भी चीज़ नहीं, आप इसको रट के भी नहीं समझ सकते हैं। फिजिक्स तो एक समझने का चीज़ है, और जब तक आप अपने डेली लाइफ में इसके प्रैक्टिकल को नहीं उतार पाते हैं, यानी प्रैक्टिकल आपके डेली लाइफ में होना चाहिए, तो प्रैक्टिकल जब तक आप इसको नहीं उतार पाइएगा अपने जीवन में, तब तक आप फिजिक्स को समझ भी नहीं पाएंगे। नंबर एक। नंबर दूसरी बात क्या है, फिजिक्स जब भी आप पढ़ते हैं या आपके टीचर जो पढ़ाते हैं या आप उनसे ही पढ़ते हैं, तो आपका काम क्या है, पर डे आपको शाम को जब भी आप यहाँ से जाते हैं, तो जब भी आप यहाँ से जाते हैं तो आपके द्वारा आपको आपके टीचर के द्वारा जो पढ़ाए गए क्लास में टॉपिक है, उसको अगले दिन आप रिवीजन करके आइए। शुरुआत में हो सकता है फिजिक्स आपको भारी लगेगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ, मुझे जहाँ तक अनुभव है और मैंने भी अपनी ज़िंदगी में फिजिक्स को झेला है, अब तो मुझे फिजिक्स से बहुत ज़्यादा ही मोहब्बत हो गया है। तो फिजिक्स में सच पूछिए तो आपको जब डेली प्रैक्टिस करने लगिएगा ना, सबसे ज़्यादा बेहतरीन और सबसे अच्छा आपको फिजिक्स ही नज़र आने लगेगा।